नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस के हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिल मिश्रा आज आपके लिए लेके आया हूँ 21 मई का दैनिक समसामयिक घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स, जो कि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कुछ कारणवश से हमारी वीडियो थोड़ी लेट हो पा रही है लॉकडाउन में, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम जल्द कोशिश करते हैं इसको सुधारने की। तो बिना समय गंवाए मैं शुरू करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, बीपीएससी 66 प्रीलिम्स के लिए और 65 मेंस के लिए हमने कोर्स ऑलरेडी शुरू कर दिया है और यूपीपीसीएस के लिए भी हम टेस्ट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं हमारे आज के पहले घटना से संबंधित पहले न्यूज़ से। दोस्तों, पहला जो न्यूज़ है वो कह रहा है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो कि सामाजिक शिक्षा से है, ये कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। ये कह रहा है कि यह एप्लीकेशन उम्मीदवारों को जेईई मेंस, एनईटी आदि जैसे परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में मदद करेगा। ये कह रहा है कि यह एप्लीकेशन कृत्रिम बुद्धि एआई द्वारा संचालित है और इसलिए छात्रों को टेस्ट लेने के बाद तुरंत परिणाम मिलेगा। कह रहे इस एप्लीकेशन का उद्देश्य उम्मीदवारों को अपने घरों से उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट लेने में मदद करना है। यह वर्तमान में एंड्रॉयड और आईओएस संस्करणों में उपलब्ध है। यह कह रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करती है। इस भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। चलिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। दोस्तों, ये है, कह रहा है कि काला पानी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है, यह नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दे दी है। अभी आपने देखा होगा काला पानी का जो विवाद चल रहा है उससे संबंधित है। ये कह रहा है कि नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दे दी है जिसमें काला पानी, लिपू लेख और लिम्पियाधुरा का क्षेत्र शामिल है। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहे हैं भारत द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया गया है। अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था जिसमें लिपू लेख और काला पानी को भारत में ही शामिल दिखाया गया था। ये कह रहा है कि 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के शासन ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत काली नदी को नेपाल की पश्चिम सीमा के रूप में तय किया गया था। यह मुद्दा भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के कारण नदी के स्रोत का पता लगाने में उत्पन्न हुआ है। ये कह रहा है कि भारत ने उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ ये कह रहा है कि भारत ने उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ जिले में एक सड़क खंड का उद्घाटन किया था। ये कह रहा है कि भारत का मानना है कि सुगौली की संधि के तहत लिम्पियाधुरा काली नदी की उत्पत्ति का बिंदु है और यह बिंदु से नेपाल की सीमा शुरू होती है। कह रहा है कि काली नदी का उद्गम स्थल शिवालिक व पर्वतमाला में है। दोनों देश अपने अपने दावों का समर्थन कर रहे हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये अगर सुपर साइक्लोन अम्फान, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी, यह उससे संबंधित है। कह रहे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान अम्फान बंगाल की खाड़ी का सामान्य से अधिक तापमान के कारण अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। ये ले चुका है ये दोस्तों। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है कि अम्फान वर्ष 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद से बंगाल की खाड़ी में सबसे आया तेज चक्रवात है
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। ये कह रहा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निर्माण की अनुकूल स्थितियों में बृहद समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना, कोरोलियस बल का उपस्थित होना, कमज़ोर निम्न दाब क्षेत्र आदि शामिल है। ये कह रहे समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति चक्रवातों को अधिक प्रबल करती है। जीवाश्म ईंधन के लगातार उत्सर्जन के कारण महासागरों के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही ये कह रहा है कि साथ ही लॉकडाउन की वजह से एरोसेल की मात्रा में कमी आई है। ब्लैक कार्बन सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं जिससे सतही तापमान कम हो जाती है। इसलिए प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी के कारण महासागरों में तापमान में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम VAP कह रहा कि भारत और अमेरिका इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम VAP के तहत वैक्सीन विकास पर शोध के लिए मिलकर कार्य करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहे कि VAP एक द्विपक्षीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसके तहत नई और उन्नत वैक्सीन के विकास से जुड़ी अनेक गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया जाता है। यह कह रहा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। VAP US में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पादी के अधिकारी शामिल होते हैं। एक तरह के VAP के कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि श्रीलंका ऋण संकट जो कि अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है। कह रहा है श्रीलंका अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के माध्यम से कोविड-19 महामारी से जूझते हुए चीन द्वारा दिए गए ऋण को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें दोस्तों तो ये कह रहा है कि $2.9 बिलियन की राशि का भुगतान इसी वर्ष किया जाना है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट देखने को मिली है। कह रहा है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्यात, पर्यटन और प्रवासी कामगारों द्वारा प्रेषित धन पर आधारित है। ये कह रहा है कि कोविड-19 महामारी से पहले ही श्रीलंका को बढ़ता ऋण देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था और इस महामारी से पहले श्रीलंका ने चीन और भारत से ऋण भुगतान पर अस्थायी स्थगन की अपील की थी। ये कह रहा है कि श्रीलंका के पास वर्तमान में भारत का लगभग $960 मिलियन का ऋण बकाया है। चीन के लिए $5 बिलियन तक पहुंच गया है। दोस्तों कुछ हम आज मुख्य परीक्षा से संबंधित घटनाओं को देख लेते हैं। पहला है वैश्विक महामारी और स्वास्थ्य व्यवस्था। अगर इसकी प्रस्तावना के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब दुनिया भर में 50 लाख से भी ज़्यादा पार कर चुका है। अभी भी आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने हेतु स्वास्थ्य व्यवस्था का आकलन और विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को सर्वव्यापी महामारी घोषित करने में देरी की, जिसकी वजह से कई देशों ने सख्त कदम उठाने में भी विलम्ब किया। इसकी वजह से कोविड-19 महामारी और तेज़ी से विश्व के लगभग हर देश में फैल गई और मानवता के लिए एक बड़ा संकट बन गया। इसके अगर वैश्विक स्थिति के बारे में देखें तो ये कह रहा है कि WHO की भूमिका वैश्विक को पहचानने में और इसके नियंत्रण में बेहद अहम मानी जाती है, लेकिन WHO की शक्तियाँ सीमित है और इसलिए वैश्विक महामारी को रोकने में अन्य देश के सरकारों की भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि WHO और चीन पर कई देशों ने कोविड-19 को लेकर आरोप लगाए हैं और हाल ही में वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। ये कह रहा है कि अमेरिका और
चीन कोरोना वायरस के स्रोत को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ पर चीन के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया है और डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को भी रोक दिया है। अगर भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें तो ये कह रहा है कि विकसित देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के मामले में 184 देशों के भारत का स्थान 166वां है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च का लक्ष्य नई स्वास्थ्य नीति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% है। यह कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि भारत में 11,082 की आबादी पर मात्र एक डॉक्टर है। सोच सकते हैं दोस्तों। यह कह रहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018-19 के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 1,57,411 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 24,855 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5,335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। कह रहे भारत 5,335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। भारत में कुल 1,41,395 रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर हैं और 23,582 सरकारी अस्पतालों में लगभग 7,10,761 बेड हैं। परंतु भारत की जनसंख्या जो करीब 1.4 बिलियन है के मद्देनज़र से ये काफ़ी कम है। क्योंकि भारत में स्थानीय असमानता ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर केरल जैसे राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी सुविधाएं काफ़ी विकसित हैं, परंतु पिछड़े राज्यों जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में महामारी को रोकने के लिए ज़रूरत व्यवस्था में अत्यंत कमी है। ये कह रहा है कि कोविड-19 के पहले भारत में मास्क, सैनिटाइज़र, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड आदि जैसे आवश्यक चीज़ों की कमी थी, परंतु लॉकडाउन 4 के दौरान धीरे धीरे इन जरूरी चीज़ों को लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही उत्पादन हो रहा है। इसके निष्कर्ष पर पहुँचते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि भारत ने महामारी से लड़ने के लिए एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था भी बनाया है, जिससे कोरोना योद्धाओं को अपना काम करने में मदद मिलेगा। भारत ने पोलियो और निपाह वायरस जैसे खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त की है और चुनौतियों के बावजूद कोरोना वायरस को भी हराने में सफलता प्राप्त करेगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और आवश्यक जो मुद्दे हैं उनको संक्षेप में देखते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित पहला देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP इलेक्ट्रॉनिक इंजन का परिचालन किया। इसे लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा किया गया था। इस लोकोमोटिव का निर्माण बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले कार्यकारी बोर्ड को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पद कई देशों के अलग अलग ग्रुप में एक साल के हिसाब से दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे। आप नोट कर लीजिए कि BPSC 66 में मधेपुरा वाला ये जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित, इसके 99% चांसेस हैं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका प्रश्न के जो देखते हैं आज हमारे कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं की तुलना विश्व के अन्य देशों से करते हुए स्पष्ट करें कि कोविड-19 से मुकाबला करने में भारत सक्षम है। कह रहे हैं कि वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में डब्ल्यूएचओ की भूमिका का विश्लेषण करें। प्रश्न 2 पे ध्यान देते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करें। क्या वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है? इसके व्यवहारिक पक्ष की विवेचना करें। प्रश्न 3 देखते हैं। यह क्या प्राकृतिक आपदा और विपदा के दौरान विभिन्न एजेंसियों के योगदान के उल्लेख करें। अम्फान नामक चक्रवाती तूफान के स्वरूप, विस्तार एवं कारणों की तथ्यात्मक व्याख्या करें।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिक घटनाओं से वीडियो। जैसा कि मैंने कहा था कि आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी 65th हो या 66 हो या यूपीपीसी का टेस्ट सीरीज़ हो। दोस्तों हमारा जो है परीक्षा ऐप के दौरान जो भी है लाइव क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं। मैं कहूँगा अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और उम्मीद है दोस्तों कि 31 मई के बाद हमारा जो कोचिंग है, हमारा सेंटर है पटना का परफेक्शन आईएएस का, में भी सरकार के नए अपडेट के अनुसार उसके बाद से शुरू हो जानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मुझे पता है कि कुत्ते भौंक रहे थे, माफ़ी चाहूँगा, जैसा कि लॉकडाउन में हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए